प्यारे दर्शकों, नवा पंजाब चैनल तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल वातावरण, पहाड़, पानी, जमीन बचाओ मोर्चे के हिमालयन नीति अभियान के जिहड़े कन्वीनर ने गुमान सिंह जी वो साडे नाल ने। इस प्रोग्राम दे विच उन्हां दा मनना है कि जिहड़े पिछले समय पंजाब दे विच हड़ आए जिहदे नाल बहुत नुकसान होया, इवें उत्तराखंड दे विच इवें हिमाचल दे विच बहुत तबाही हुई, वो इनू मैन मेड तबाही मानते हैं। उन्हों का कहना कि जे कोई नीतिगत ढंग नाल विकास किया जाए, मतलब ठीक ढंग नाल विकास किया जाए तो उहदे नाल इन्नी तबाही नहीं हुंदी, उहदे नाल रोज़गार भी मिलता है तो तबाही तो भी बचा जा सकता। वो 3 दहाकियां तो इस मामले च सरगर्म ने, लगातार लोगों को जागरूक करते हैं, मोर्चे लाउंदे आ, मोर्चे बनाउंदे आ। उन्हां दा एक मुख मंतव यह है कि असी जिहड़ी आ कुदरत जिहड़ी आ उहदे नाल बाली छेड़छाड़ ना करिए, उहनूं इहो जिहा रूप ना बना दईए जिहदे च साडी अपनी तबाही हुंदी होवे। उन्हां तो जानते हैं कि वो किवें पहाड़ बचाउण मुहिम जिहड़ी आ चल रही है हिमाचल प्रदेश दे विच, उत्तराखंड दे विच, पूरा जिहड़ा हिमालय रीजन है उहदे विच उन्हां दी मुहिम जिहड़ी लगातार चलदी रहिंदी है। वो अज चंडीगढ़ दे विच भी एक सैमीनार दे विच हिस्सा लैण आए सी। मान सिंह जी, तुहाडा ये किड्डी क जिहड़ी तुहाडी मूवमेंट है पिछले 3 दहाकिਆਂ चों बनी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ 4 ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਲਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ कराओ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ कराओ। हिमालय के संरक्षण का जो आंदोलन है आप सब जानते हैं। पहले उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नाम से शुरू हुआ। हाँ जी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भज्जी और बहुत सारे दूसरे साथी। हिमाचल प्रदेश में भी हमारे कुछ उस आंदोलन के साथी थे, सीनियर साथी कुलभूषण उपमन्यु जी और कामड़ रतन चंद जी। तो हम लोग 96 के बाद नवरचना नाम के 94 के बाद नवरचना नाम के एक मंच में इकट्ठे हुए, जहां हम प्राकृतिक संरक्षण और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के इशू पर एक मंच बना। और 93 के बाद हिमालय नीति अभियान एक मोर्चा बना जिसमें तमाम स्थानीय जो संगठन हैं, जो पीपल रेजिस्टेंस हैं, वो एक मंच पे आए और उन्होंने आंदोलन शुरू किए। उस दौरान सबसे बड़ा हमारे यहाँ आंदोलन आपके नज़दीक पंजाब में चल रहा था। पंजाब के नज़दीक आपके बघेरी में थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ चला। उससे पहले उन्ना में SEZ बन रहा था, उसके खिलाफ चला। दोनों प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को कैंसिल करने पड़े। फिर स्की विलेज के खिलाफ आंदोलन हुआ कुल्लू मनाली में, वो कैंसिल करना पड़ा फोर्ट का प्रोजेक्ट। और हाइडल प्रोजेक्ट के हाई एल्टीट्यूड एक्सपेंशन को सरकार को रोकना पड़ा इन आंदोलनों की वजह से। सीमेंट प्लांट के और बहुत सारे प्रस्तावित परियोजनाएं थी, वो स्थगित हुई। परंतु कुछ सालों बाद फिर ये बुलडोजर विकास का आ गया। ये सब घटनाएं ग्लोबलाइजेशन के बाद की हैं, 80 के 90 के बाद की हैं, जब इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिजली के विकास के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आया और सरकार ने जोर दिया, जिसने हमको बहुत तबाही लाई। अभी जो 4 लेन का मामला है, हमने तो मांगे नहीं थे 4 लेन। दीज आर अनडिमांडेड प्रोजेक्ट विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड ऑन अस। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पीछे का अपना पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इन्वेस्टमेंट का पॉलिटिक्स है। और अभी मैं ये बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि जो कीरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट है, ये हमारे लिए परमानेंट डिजास्टर की स्थिति लेके आया है। ये भी कहा जाता है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਣ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? पहला मैं विकास के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। इस बार मंडी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, इस बार के फ्लड में सराज में। पिछली बार वहाँ से हमारे मुख्यमंत्री थे और वहाँ बहुत विकास हुआ, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ हुआ। हम लोगों ने विकास का ही भुगतान किया अभी जो किया है। और गडकरी साहब ने जो कहा कि
13,000 करोड़ का नुकसान हो गया ये जो कीर्तपुर मनाली हाईवे है। और फिर कैसे बोल दिया बड़ी बेशर्मी से कि ये डीपीआर बनाने वाले हैं, बदमाश होते हैं। हम ये सवाल करते हैं गडकरी साहब, डीपीआर बनाने वाला तो कोई इंजीनियर होगा या कोई आपकी कोई एंगेज की एजेंसी होगी, आप मंत्री तो आप हैं, जिम्मेवारी तो आपको माननी चाहिए ना। ये क्या जिम्मेवारी से हट रहे हो? एंड इट इज शेमफुल ऑन द पार्ट ऑफ गडकरी जी कि किसी की के डीपीआर बनाने वाले बदमाश हैं। मैं कहना चाहूँगा जितने भी एनएचआई के प्रोजेक्ट हैं इस देश में, चाहे साउथ में है, चाहे यहाँ नॉर्थ में, चाहे हिमालय में, उन सब में आजकल यही प्रॉब्लम देखी जा रही है। ये बड़ी बड़ी सड़कें जो है 4 लेन सब जगह धस रहा है, टूट रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट मॉडल में प्रॉब्लम है, या भी इसमें बहुत बड़ा पैमाने पर भ्रष्टाचार है। और ये मोर्थ के जो नेशनल हाईवेज हैं उनमें भी ये सब देख रहे हैं। तो इट इज ए शेमफुल ऑन द पार्ट ऑफ गडकरी जी कि जो इल्ज़ाम जो है किसी और जगह लगा रहे हैं, गलती अपनी थी। और हम लोगों को तो तबाही कर दिया है हिमाचल वालों को। आपका हिमाचल में ही नहीं तबाही हुई, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ये घटना हमने भी पिछले 2023 में देखा। एक डैम से दूसरे डैम के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये डैम सेफ्टी जो एक्ट के प्रोविज़न है उनको फॉलो नहीं किया। पंजाब का पूरी घटना जो है वो वायलेशन है। और उसमें बिल्कुल मुख्य तौर पर मैं कहूँगा ये जो बीबीएमबी है ये जिम्मेदार है। और अब किसके सिर पर थोपें? बीबीएमबी में तो 5 पार्टनर स्टेट हैं, 6। उसके बाद मिनिस्ट्री जो है एनर्जी की, ऊर्जा मंत्रालय है, इनके नियंत्रण में है। तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। हम मुख्य तौर पर कहेंगे इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल, और इसका रिप्रेशन करना पड़ेगा पंजाब के लिए। आई एम सेइंग अगेन, मैंने आज फिर से कहा, वहां भी कहा कि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में जो नुकसान हुआ वो इन बड़े बड़े निर्माण की वजह से हुआ। और खासकर पंजाब का जो नुकसान हुआ, फ्लडिंग की गई, ये मिसमैनेजमेंट ऑफ डैम है जो किया गया है। इसमें जिम्मेवार जो है हमारा डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी है। और सारे इसके खर्चे को, इसके पुनर्स्थापना, पुनर्निवास के लिए, इसके रिहेबिलिटेशन के लिए खर्चा जो है केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। 1500-1600 करोड़ से देकर के जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए, ये मेरा कहना है। इस पासे तो मान सिंह जी ठीक है, बीबीएमबी जिम्मेवार हो गया, पर ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਧਰ ਸਤਲੁਜ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਹੈ ਉਧਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਧਰ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਧੋਪੁਰ ਡੈਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪੁਲ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੁੜ गए, इस करके तबाही होई। उस पासे वाले डैमां दा तुसी किवें? वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। आपका गोविंद सागर, क्या बोलते हैं उसको, पोंग डैम क्या नाम है, रणजीत सागर डैम जो है, जो रावी पर है, इसको पंजाब गवर्नमेंट करती है गवर्न। और ये तो भाई निश्चित तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की नालायकी है। और नालायकी भी ऐसी है कि जरूरत ही नहीं थी अभी तक खोलने की डैम को, ऐसा मैंने आज सुना। आज जिस तरह का प्रेजेंटेशन मेरे सामने रखा गया, इट वाज नॉट नीडेड। वो एक दिन बाद भी खोल सकते थे और धीरे धीरे खोल सकते थे, एकदम से खोला गया। और ये गलती है पंजाब गवर्नमेंट की, शरेआम गलती है इसमें तो बिल्कुल। तो ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? दो बातें हैं, ये सवाल आज भी वहाँ लोगों ने उठाया। अभी कुछ लोग टेम्परेरी सल्यूशन की बात कर रहे हैं कि अब तो पंजाब में जो है नदियों में सिल्ट भर गया और फ्लड लेवल ऊपर उठ गया, नदी का लेवल भी ऊपर उठ गया, और अब ड्रेंजिंग करनी चाहिए। मेरा कहना है अगर ड्रेंजिंग भी करनी है तो वो भी एक साइंटिफिक तरीके से कीजिएगा, नहीं तो ये दुनिया भर में मान्य तथ्य है कि यू कैन नॉट टेम द रिवर। क्योंकि यही घटना जब 23 में हुई थी, गडकरी साहब ने मनाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्यास नदी के जो पत्थर जो ऊपर से आ गए हैं, मलबा आ गया है, इसको हम निकालेंगे और हमें दीजिए, हमने बड़े बड़े डंगे लगाने। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि आप जितने मर्जी डंगे लगाओ, बह जाएंगे। इस बार जो डंगे लगाए थे साहब, वो सब बह गए। हमने कोसी का भी तो देखा है, बिहार में कोसी में कितनी जो एक तटबंधीकरण हुआ है, अल्टीमेटली वो तटबंधीकरण टिका नहीं है।
तो कुछ वैज्ञानिक अध्ययन होने चाहिए मेरा ख्याल है, और कैसे इन नदियों को मैनेज करना है। हालांकि बेसिक गलती डैम मैनेजमेंट की आज भी है। अब अभी मैं इस बात से नहीं समझता कि बड़ा नुकसान करना था नदियों ने। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ 4 ਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਲੇਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਲੇਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੀ ढंग तरीका हो सकता है? पहली बात है, इन्होंने 4 लेन जो है वो रिवर के नज़दीक ली, वहाँ रिवर बेड को इनक्रोच किया। मलबा तो भाखड़ा डैम में भरा ही भरा है और ऊपर ब्यास में जो पोंग में पहुँच गया, वो तो किया गया। रिवर बेड से दूर जाना चाहिए था 4 लेन को हमारी। फिर है कि ऑफ कोर्स अब 4 लेन पहले तो ज़रूरत क्या है, अगर बना भी दिया तो वहाँ पर पहाड़ के हिसाब से टेक्नोलॉजी का प्रबंध पहले ही सोचना चाहिए था। इन्होंने सीधे वर्टिकल पहाड़ काटे 50-100 मीटर और वो स्लाइड कर रहे हैं लगातार। वो परमानेंट डिजास्टर बन गए हैं कई जगह। वो नीचे को मलबा आता जा रहा है, पहाड़ नीचे खिसकते जा रहे हैं। वो पूरा अनसाइंटिफिक जो है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, उसकी प्लानिंग हुई है। ये गलतियां है 4 लेन की। पिछले दिनों च एक व्हीकल ते डिग गया जिहदे नाल 16 लोगों दी मौतां भी हो गई है ना। वो व्हीकल गिरा नहीं है, वो ऊपर से मलबा जो है व्हीकल के ऊपर आ गया। बिलासपुर में हुआ ये। तो इस तरह के स्लाइड तो कई जगह हो रहे हैं। एक ये दसो भी इस वारी मेरा ख्याल इन्ने इतिहास दे विच बदल नहीं फटे होणगे जिन्ने इस वारी फटे। हिमाचल दे विच सब तो वध गिणती है, फिर उस तो बाद उत्तराखंड है, थोड़े बड़े जड़े है कश्मीर में कश्मीर च। मतलब इस बारी एक की कारण है भी बड़े पद्धर ते बदल फटे जिहदे इस बार ज्यादा तबाही हुई। इस बार का एक अद्भुत घटना मैं आपको बताता हूं। इस बार लाहौल स्पीति में बादल फट गए, स्पीति में बादल फट गए, आपके झांसकर वैली में बाढ़ आ गई। मॉनसून जो है ग्रेटर हिमालय क्रॉस करके टिबेटन प्लेटू चले गया, जो कभी होता नहीं था। इसकी 2 साइंटिफिक रीजन देखे जा रहे हैं आज। पहला है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो मई में रिट्रीट होती थी, क्योंकि सर्दियों की बारिश हमारे यहाँ उत्तरी भारत में और हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। वो मेडिटेरियन सी से आने वाली हवाएं हैं जो अक्टूबर में चलती थी तकरीबन और मई में वापस हो जाती थी। इस बार देखा यह गया है कि अगस्त में ही 20 बार इसके झटके आए, ये वापस नहीं गई और ये मानसून के साथ इसका कोलिजन हो गया। इस वजह से ये जो प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश है, वो इरेटिक हो गई। बहुत भारी भारी बारिश कई जगह जो है इस बार ये देखा गया है। ये कोलिजन हो गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून का, और ये नुकसान ज़्यादातर आपके वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन में, मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उधर का पाकिस्तान का कुछ इलाका, इस एरिया में बहुत नुकसान किया इस बारिश ने। जी, इसको रोकने का कोई हो सकता है? जी तो कुदरती हो गया ना, ये 2 चीज़ां आपस में टकरा गई, इनू कोई भविख दे विच रोकण दी कोई गल हो सकती? एक बात है, क्लाइमेट चेंज जो है उसी की वजह से ये सब हुआ है। मानसून की भी हवा में नमी ज़्यादा थी गर्मी की वजह से, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जेट भी आ रहा था। ये क्लाइमेट चेंज के कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के। तो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग ही भी तो ये भी तो एंथ्रोपोजेनिक इंसिडेंट है। तो एक तो ये है। दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा नुकसान लाया वो सिर्फ इस चीज़ ने नहीं लाया, वो लाया हमारे जो तोड़ फोड़ का डेवलपमेंट हमने लाया। सड़कें बनाई, डैम बनाए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए, नदियों के किनारे रिवर बेड एनक्रोच किए, सारा मलबा जो है ढलानों के नीचे डाला। बारिश आई, मलबा नदी में पानी के साथ इकट्ठा हो गया, उसकी मारक क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। ये जो है, ये दोनों फैक्टर हैं। मेजर फैक्टर ह्यूमन इंड्यूस्ड लोकल डेवलपमेंट मॉडल और एक इंटरनेशनली जो ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है। इन दोनों रीजन को हम जिम्मेवार ठहराएं। सीधी बात है, अगर रुकना है तो हमको कंजर्व करना पड़ेगा हिमालय को, मतलब हिमालय क्षेत्र में इस तरह के विकास रोकने पड़ेंगे। अभी और खतरा हो रहा है। आपको बता दूं मैं कि यहाँ से रेल जा रही है भानुपल्ली, बिलासपुर, बैरी। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला, आजकल कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मलबा फेंका जा रहा है सीधे भाखड़ा डैम में।
वो प्रोजेक्ट को इन्होंने लीनियर प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके उसमें EIA का प्रोविजन हटा दिया। बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के सारी फॉरेस्ट क्लियरेंस सब क्लियरेंस हो गई और वो अप टू ले होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे सामने कि वो प्रोजेक्ट हम रोकने की स्थिति में, क्योंकि एक बेहुदा प्रचार चल रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जा रही है। मेरा कहना बिल्कुल इसके उल्ट है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं है। लेह में जो डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स के, लाइमस्टोन के, मार्बल के, ग्रेनाइट के और रेयर अर्थ मेटल के, उनको इवैक्यूएट करने के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट है और ये बहुत बड़ा डिजास्टर और आने वाला है हमारे सिर पर। तीसरा बात देखिए वहां लेह में क्या हो रहा है। अब एक नया इवैक्यूएशन होगा वहां से। 80 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एक्वायर कर ली ये सोलर एनर्जी के सोलर पार्क के लिए। वहां पर 13 गीगावाट मतलब 13,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। उसको एक्सपेंशन होना है। अभी राज्यसभा में ये एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने दिया, उसमें लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर और एरिया जो है वो एक्वायर होना है। उसका ट्रांसमिशन लाइन आएगा लेह से मनाली, कुल्लू, बिलासपुर, नालागढ़, पंजाब, हरियाणा, कैथल। देख लीजिए हमारे लिए और एक नया 20,000 मेगावाट का कितना बड़ा टावर लाइन होगा और उसका इंपैक्ट कितना भारी होगा हमारे ऊपर। ये एक नया हमारे पर डिजास्टर अभी आने वाला है। जो सोनम वांगचुक है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, ये बिल्कुल राजनीतिक सवाल नहीं था लेह का। ये बिल्कुल रिसोर्सेज पर भारत सरकार और कॉरपोरेट का नियंत्रण करने की एक शरारत थी, योजना थी, जिसकी वजह से ये सब किया गया। इनको पहले वायदा किया था हम लेजिस्लेचर के साथ देंगे यूटी, फिर बाद में कहा हम 6th शेड्यूल देंगे। आज दोनों चीज़ों से मुकर गए। अगर वो दे देते हैं यूटी 6th शेड्यूल तो फिर लोकल रिसोर्सेज पर कंट्रोल हो जाता है वहां के लोकल कम्युनिटी का, गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी, इसलिए इस मसले को लटकाया गया। बेवजह शांतिपूर्ण आंदोलन को पिछले महीने जो है बदनाम करने के लिए गोलीबारी की गई उस पर, और अब बेवजह बिना किसी इल्जाम के, कोई सीरियस इल्जाम नहीं है, हमारे दोस्त सोनम वांगचुक को इन्होंने गिरफ्तार करके रखा है। तो उसको रिहा करवाउण ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕ सरकार लगता कोई ਇਹਦੇ ਚ वे आउट निकलूगी भी? नहीं, हम सब लोग, देश के लोग इस बात से नाराज हैं और लोग कह रहे हैं कि गलत किया जा रहा है। अब क्योंकि भाई अब बड़ी सीधी सीधी बात है, अब इनके बिजनेस के रिश्तेदार जो हैं, हमारी सरकार के मुखिया के बिजनेस पार्टनर जो हैं, उनके इंटरेस्ट होंगे। ये इसलिए हम लोगों का जो डेमोक्रेसी का नारा है बड़ा उसका इनके लिए कोई महत्व नहीं है, पर हम लड़ेंगे इस बात को, ऐसा नहीं है। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना ਪਿਆ, पुलिस केस कितने कुछ? ओ बतेरे पुलिस केस 10-15 होते थे, इस बार भी 2 केस है और कांग्रेस गवर्नमेंट होते हुए 2 केस है, मैं ये कहना चाहूंगा। सो सर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ दर्शकों ਨੂੰ, पाठकों ਨੂੰ जागरूक ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ योगदान पा सकें। मैं एक बात जरूर पंजाब के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हम हिमाचल, पंजाब और ऊपर के हमारे कश्मीर और उत्तराखंड के और हरियाणा भी, सब हम जो लोग हैं, हम लोगों का साझा ये पानी का मसला है, बाढ़ का, हड़ का मसला है, और इसको हल करने के लिए हम सबको मिलकर के चिंतन करना होगा, बैठना होगा और सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि कैसे हम इस इलाके को बचाएं तबाही से। ये मैं बड़ा ज़रूरी अपील पंजाब और हरियाणा के लोगों से भी कहूँगा कि इस तरफ सोचें, और अगर हिमाचल में बाढ़ रुकेगी, तबाही रुकेगी, तो यहाँ भी तबाही नहीं होगी। सो गुमान सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ इस शो 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।